और अब बात कर लेते हैं इंडिया फोल्डर की। अब एनडीए के साथ ही इंडिया फोल्डर में भी अपनी अपनी सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। कौन सीट पर कौन मजबूती से दावेदारी पेश करेगा, इसे लेकर चर्चा हो रही है। इसे लेकर अब जो प्रत्याशी हैं वो दबाव डाल रहे हैं अपनी पार्टी में कि ये सीट उनके खाते में जाए। फिलहाल इस बार क्या फॉर्मूला होगा, क्या 2019 की तरह ही इस बार भी इंडिया फोल्डर का फॉर्मूला वही होगा, सीट शेयरिंग वही होगी, या जो सीटें पहले मिली हुई हैं उन सीटों में कोई इजाफा या कोई कमी होगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और इसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं। क्या जो इंडी फोल्डर में पहले यूपीए था, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, वो इस बार भी वही रहेगा या इसमें कुछ फेरबदल की संभावना है? किन किन सीटों पर बढ़ोतरी या कमी हो सकती है? जी आसिया, चुनाव को लेकर कभी भी घोषणा हो सकती है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। सभी जो वरिष्ठ नेता है उनके आने का जो सिलसिला है वो झारखंड में अब देखने को जरूर मिल रहा है। देखा होगा आपने कि जो कांग्रेस के प्रभारी है जीए मीर, उनका भी लगातार जो दौरा है वो देखने को मिल रहा है झारखंड में। तो वही दूसरी ओर बीजेपी की ओर से जो सूची जारी की गई थी प्रभारी और सह प्रभारी की, तो दोनों ही जो प्रभारी और सह प्रभारी है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार झारखंड दौरे पर भी वो नजर आ रहे हैं। देखिए, अब सीट शेयरिंग को लेकर अगर हम लोग चर्चा करेंगे आसिया, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से लगातार जो बैठक का दौर है वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो राजधानी रांची की बात कर लेंगे या फिर दिल्ली की बात कर लेंगे, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। और इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर मंथन जो है लगातार जारी है। देखिए, कांग्रेस की ओर से ये जरूर दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अगर 2019 की बात करेंगे आसिया, तो कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 43, और राजद की बात करेंगे तो राजद 7 सीटों पर जरूर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार कोशिश ये की जा रही है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस पिछले 2019 के चुनाव में 31 सीटों पर जरूर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 2 ज्यादा यानी कि 33 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी, जिसमें पोड़ैया हाट और मांडू इंक्लूड रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना है कि पिछले यानी कि 2019 में 43 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा था, तो इस बार टारगेट ये किया जा रहा है कि 45 सीटों से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा उस सीटों पर चुनाव लड़े। आरजेडी की ओर से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 11 से 12 सीटों पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ सकता है। तो देखिए, अब धीरे धीरे करके समीकरण जो है बदलता नजर आ रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर अभी फिलहाल कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि 2019 में जिस तरीके से झामुमो हो, कांग्रेस हो या फिर राजद ने जितने सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। देखिए, हाल करिश्मा, जो सिटिंग सीट रही है अभी फिलहाल जिस पार्टी के विधायक हैं उसमें, क्या उसमें भी फेरबदल की कोई संभावना नजर आ रही है? क्या कोई ऐसी दावेदारी है जो दोनों पार्टियां ही कर रही हैं? जी देखिए, अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस पोड़ैया हाट और मांडू को लेकर लगातार अपनी बात को रखता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि पोड़ैया हाट और मांडू से इस बार कांग्रेस जो है वो चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारना चाहता है। लेकिन दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी चीजें जो है वो देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है आसिया कि जहां से जो विधायक थे अब फिलहाल वो सांसद बन गए हैं, आखिर वहां से कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो सीटिंग सीट है कांग्रेस उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, लेकिन एडिशनल कांग्रेस ने 2 सीट को यहां पर इंक्लूड किया है। उनका यही कहना है कि 2 सीट तो हम लोग लड़कर रहेंगे ज्यादा, यानी कि पोड़ैया हाट और मांडू। तो ऐसे में झामुमो की ओर से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि झामुमो का कहना है कि इस बार झामुमो जो है बड़े भाई की भूमिका अदा करेगा। तो ऐसे में झामुमो एक बार देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन से सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, 2019 में जो राजनीतिक पार्टी जिन सीटों से चुनाव लड़ी थी, इस बार भी यही कोशिश की जा रही है कि उन सीटों से चुनाव लड़े और एडिशनल कोई और सीट को इंक्लूड करे। जिस तरीके से कांग्रेस ने तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पोड़ैया हाट और मांडू में भी वो प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। तो ऐसे में झामुमो की ओर से भी ये कोशिश की जा रही है कि जहां जहां झामुमो के सांसद, यानी कि आपने देखा होगा कि जोभा मांझी ने भी जीत हासिल की है, तो उनके सीट से आखिर कौन चुनाव लड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर उनका यही कहना है, यानी कि इंडिया गठबंधन का, कि सभी नेता इंटैक्ट है और उसी को लेकर आगे हम लोग चल रहे हैं और आने वाले समय में पत्ते जरूर खुलेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई थी आसिया,
यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशियों की नाम की घोषणा काफी देर से हुई थी, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को उठाना पड़ा था। तो इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी अंतर कला है या फिर जितनी भी बातें निकलकर सामने आती है उसे पहले सुलझाया जाए और सहमति से यहाँ पर जो सीटों पर जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें आगे किया जाए। तो देखिए आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव को लेकर जो घोषणा है वो हो सकती है और यही वजह है कि जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है और सभी राजनीतिक दल अलग अलग दावा कर रहे हैं और सीट को लेकर लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। जी चलिए, तो आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि कौन कौन सीट पर किसकी दावेदारी मजबूती से सामने आती है और वो सीट उसके झोली में, उसके खाते में जाती है। फिलहाल इसे लेकर अभी तो कोई मनमुटाव वाली स्थिति नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की घोषणा होगी या चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी उस वक्त सीट शेयरिंग पर कैसे सहमति बनती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंडिया फोल्डर भी अपने तरीके से पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। कांग्रेस और जेएमएम अपने अपनी सीटों का खाका तैयार कर चुकी है कि किन सीटों पर इन्हें चुनाव लड़ना है गठबंधन के तहत और उन सीटों पर कितनी मजबूत इनकी दावेदारी होती है। अमूमन जो सिटिंग सीट है जिस पार्टी की और जो विधायक है उसे फिलहाल नहीं बदला जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने एक संकेत भी दिया है कि कई जो नए चेहरे हैं उन्हें भी मौका दिया जा सकता है, जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे उन्हें मौका दिया जा सकता है। तो अब देखना यह है कि सीटें कौन कौन किसकी झोली में जाती हैं और वहां से कैंडिडेट कौन कौन होते हैं। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना इंडी फोल्डर के लिए इतना आसान होगा या फिर कॉम्प्रोमाइज करना होगा तीनों ही पार्टियों को।